चले आज बात करते हैं एआई की दुनिया में चलने वाले एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े परेशान-कुन मालियाती चक्कर की। यही वो चक्कर है जो इस टेक्नोलॉजी की हैरान-कुन तेजी के पीछे असल वजह है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना एक बहुत ही सादा सी मिसाल लेते हैं। जरा सोचें, एक मेज के गिर्द 6 लोग बैठे हैं और सबके पास नोटों से भरा एक एक सूटकेस है। अब वो करते क्या हैं? हर कोई अपना सूटकेस अपने दाएं तरफ बैठे शख्स को पकड़ा देता है और फिर सब मिलकर इसे कहते हैं नया सरमाया। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? मतलब ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज की एआई इकोनॉमी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये सिर्फ कोई मिसाल नहीं, बल्कि ये खरबों डॉलर की हकीकत बन चुकी है। तो चलें जरा करीब से देखते हैं कि ये पैसों का चक्कर आखिर है क्या और इस खेल के बड़े खिलाड़ी कौन हैं। देखें, इस खेल में ना 4 बड़े नाम हैं। सबसे पहले एनवीडिया, जो समझे एआई का दिमाग बनाती है, यानी उसकी चिप्स। फिर है माइक्रोसॉफ्ट, जो सॉफ्टवेयर की दुनिया का बादशाह है। तीसरा है पैलेंटियर, जो टेक्नोलॉजी और दिफाई ठेकों का एक बहुत बड़ा नाम है। और आखिर में जाहिर है ओपन एआई, वही कंपनी जिसने हमें चैट जीपीटी दिया है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये सब कंपनियां आपस में जुड़ी भी कैसे हैं? चलें इनके दरमियान के कनेक्शंस को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये खुद को ईंधन देने वाला चक्कर आखिर चलता कैसे है। कहानी शुरू होती है एनवीडिया से। पैलेंटियर, जो कि एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपनी सारी सर्विसेज चलाने के लिए एनवीडिया की ही चिप्स और सॉफ्टवेयर पर इन्हिसार करता है। तो ये हुई इस जंजीर की पहली कड़ी। फिर अगला कदम क्या है? पैलेंटियर पार्टनरशिप करता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और ये दोनों मिलकर अमेरिकी हुकूमत को अपनी एआई सर्विसेज बेचते हैं। तो यहां आकर दिफा और सॉफ्टवेयर की दुनिया एक हो जाती है। और अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है, उसने ओपन एआई में इतनी बड़ी सरमायाकारी की हुई है कि चैट जीपीटी बनाने वाली इस कंपनी में उसका 27% हिस्सा है। जी हां, 27%। ये कोई मामूली बात नहीं है। और यहीं से ये चक्कर दोबारा घूमना शुरू होता है। ओपन एआई के जितने भी बड़े मॉडल्स हैं चैट जीपीटी को मिला के, वो सब चलते किस पर हैं? जी, हजारों की तादाद में लगी एनवीडिया की चिप्स पर। और अब आता है वो आखिरी और सबसे हैरानकुन कनेक्शन जो इस पूरे दायरे को मुकम्मल करता है। एनवीडिया, वही कंपनी जिसकी चिप्स के बगैर ओपन एआई का गुजारा नहीं, अब खुद ओपन एआई में 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी कर रहा है। यानी पैसा घूम फिर कर ठीक वहीं वापस आ गया जहां से चला था। तो इसी को कहते हैं पैसों का चक्कर। ये बिल्कुल एक बंद सिस्टम जैसा है, जहां ये टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े नाम एक दूसरे में पैसा लगा रहे हैं, एक दूसरे के पार्टनर बन रहे हैं और एक दूसरे की ही चीजें इस्तेमाल करके एक दूसरे को ही मजीद बड़ा और कामयाब बना रहे हैं। अच्छा, तो इस सारे घूमने फिरने का नतीजा क्या निकल रहा है? सच पूछें तो जो नंबर सामने आ रहे हैं वो वाकई चकरा देने वाले हैं। सिर्फ एनवीडिया की मिसाल ले लें। इस कंपनी की वैल्यू हाल ही में $5 ट्रिलियन की नाकाबिल यकीन सतह को छू गई है। 5 ट्रिलियन! ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई मुल्कों की कुल इकॉनमी भी इससे कम है। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ एआई की इस लहर की वजह से। अंदाजा लगाएं ये कितनी बड़ी छलांग है। सिर्फ 2020 में एनवीडिया की वैल्यू थी 144 अरब डॉलर और आज 2025 में ये 5 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब सिर्फ चंद सालों में इतनी जबरदस्त तरक्की। और ये सिर्फ एनवीडिया की बात नहीं है। इसी चक्कर का एक और अहम खिलाड़ी पैलेंटियर, उसके शेयर्स की कीमत में भी पिछले साल 550% का एक नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ है। ये सब कुछ देखकर अब हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये जो कुछ हो रहा है ये हकीकी और पायदार तरक्की है, या ये सिर्फ एक हाइप का गुब्बारा है जो खुद ही अपने अंदर हवा भर रहा है? जो लोग इस पर तनकीद करते हैं ना, वो एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने वक्तों में सोने की तलाश में लोग निकलते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सब लोग एक दूसरे को ही कुदालें और बेलचे बेच रहे हैं, इस उम्मीद पर कि शायद कोई ना कोई तो आखिर में सोना ढूंढ ही लेगा। तो असल मसला यह है कि अभी एआई इंडस्ट्री की जो ज़्यादातर कमाई है वो खुद एआई कंपनियों से ही आ रही है। मतलब एक एआई कंपनी दूसरी एआई कंपनी से कुछ खरीद रही है, सारा पैसा उसी दायरे के अंदर ही घूम रहा है। इन कंपनियों का असल इम्तिहान तो तब होगा जब वो इस दायरे से बाहर, यानी आम सार्फिन से हकीकी पैसा कमाएं। क्या वो ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिन्हें आम लोग और दूसरे बिजनेस वाकई खरीदना चाहेंगे? तो फिर सवाल यह है कि अगर पैसा सिर्फ आपस में ही घूम रहा है तो इन्वेस्टर्स फिर भी अरबों डॉलर क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब है फोमो, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सीधे लफ्जों में पीछे रह जाने का डर।
कोई भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। सबको लगता है कि यही टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी लहर है। याद है हमने शुरू में इस पैसों के चक्कर को एक झूले यानी मैरी गो राउंड कहा था। झूले जब तक चलते हैं बहुत दिलचस्प लगते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब उन्हें रुकना ही पड़ता है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इस झूले की मौसीकी बंद होगी तब क्या होगा? ये वो खरबों डॉलर का सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।